बात। तो बच्चों देखो, आपके सामने एक सीरीज दे रखी है और क्वेश्चन ये है कि इस सीरीज का 10 टर्म्स तक, 10 टर्म्स तक, 100 टर्म्स तक, n टर्म्स तक का सम निकालो। ठीक है भाई, इसका 10 टर्म्स तक, 100 टर्म्स, जो भी है, मतलब हम तो कह रहे हैं n टर्म्स तक का सम निकालो। तो बच्चों मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ऐसे चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कहाँ तक लिखा है? ओहो, 10 टर्म्स तक का ही पूछा है। ठीक है, मुझे एक्चुअली दिखती नहीं है बेटा सारी स्क्रीन ना, आप लोगों को विजिबल होती है, मेरे लिए विजिबल नहीं होती पूरी स्क्रीन। तो 10 टर्म्स तक का हमें सम निकालना है। अच्छा, लग रहा है भी हालात देखो, बताओ क्वेश्चन देखते ही हालात कैसे हो गए? आसान लग रहा है, ठीक लग रहा है, क्या लग रहा है? स्कोप नजर आ रहा है कुछ? ऊपर क्यूब है, नीचे स्क्वायर है, कभी सोच रहे हो काट दूं? वैसे ऐसा सोचते नहीं हो आप लोग, मुझे पता है, बट फिर भी देखो, क्या रिएक्शन, क्या है रिएक्शन तो दो यार आप लोग। मतलब मन में क्या अरमान है आपके, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है ये? वर्मा जी बताएंगे, पारस, सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत 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 अजीज हो मेरे। किसका नाम लूं मैं, किसका नाम लूं? सारे बच्चे हैं। रिएक्शन तो दो इस क्वेश्चन को देख के, क्या लगती है? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, चलते जाओ, चलते जाओ, 10 टर्म्स तक का सम चाहिए हमको, 10 टर्म्स तक का सम। कोई रिएक्शन नहीं है भी किसी की? अरे कोई तो रिएक्शन, सर जो आपने स्पेशल सीरीज, अरे अरे इतनी सारी देखती लगा, ये तो सर ही समझा। ये जीपी की ज्यादा खिचड़ी बन गई है। ओके भाई, सर जो आपने स्पेशल सीरीज का फॉर्मूला बताया था उससे सॉल्व होगा, पैटर्न बना के एजीपी है न्यूमरेटर में, वो अलग सॉल्व होगी। अच्छा ठीक है, एपी जीपी की ज्यादा खिचड़ी बनने लग गई है। अच्छा, एपी जीपी की है, देखते ही लगा ये तो सर ही समझाएंगे। सर ये क्या है, पहले डिनोमिनेटर को नोमिनेटर की एफ लेनी चाहिए। अच्छा चलो, एक बार बताओ, ये टर्म्स बेटा आपके पास आ रही है, टर्म्स आपके पास आ रही है, ठीक है? एक बात सोच के बताना, सोच के बताना, सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब ये होता है कि नहीं होता? आराम से सोच के बताओ। मैं इस वक्त आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल शांत बच्चा मान के पूछ रहा हूँ, क्या ये मतलब होता है एसएन का? एसएन का यही मतलब होता है कि नहीं होता? ठीक है, क्या मैं ये कह सकता हूँ दिस इज सम अप टू एन टर्म्स, टीएन टर्म्स का सम? कह सकता हूँ, कह सकता हूँ या नहीं कह सकता, बताओ? अच्छा, यहाँ पे बनती है बात अब कुछ, इतनी सी बात। अच्छा ये बात सबको पता थी ना भाई, ये बात तो सबको पता है, तो इसी का यूज कर। मैं क्या सोच रहा हूँ, nth टर्म है क्या? अच्छा, अनंत कह रहे हैं ये डिवाइड हो रहे हैं, ओके भाई, nth टर्म है क्या? nth टर्म में मैं क्या सोच रहा था, मेरी बात सुनना और बताना। मेरे सोचने का तरीका यह है कि हर एक टर्म में तीन तीन टर्म्स हैं। जस्ट चेक आउट, ऐसा है या नहीं? एक, दो, तीन। तो nth टर्म में भी तीन ही होंगी, और 3, 5, 7 की nth टर्म क्या होगी? 3, 5, 7 की nth टर्म क्या होगी? बताओ बताओ, बिना पेन चलाए बताओ, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए, क्या लिखूं सबसे पहले? बताओ। यस हर्षित, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कॉमन डिफरेंस इनटू एन, यस फंस गए ना? कॉमन डिफरेंस इनटू एन, तो 2n तो आना ही आना है। अब देखो +1 होना है कि -1, 3 किससे आएगा? भाई 3 किससे आएगा? 3 लाने के लिए आपको +1 करना पड़ेगा ना बेटा। अगर 1 से शुरुआत हो रही हो तो 2n-1, समझ में आई बात? अच्छा,
इससे अगले ब्रैकेट में बच्चों, इससे अगले ब्रैकेट में क्या 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब और nth टर्म है, तो क्या n क्यूब तक आएगा? मैं एक बात और बता दूं भाई, फर्स्ट टर्म है तो 1 के क्यूब तक आया, सेकंड टर्म है तो 2 क्यूब तक आया, थर्ड टर्म है तो 3 क्यूब तक आया, nth टर्म होगी तो कौन से क्यूब तक आएगा बताओ? फोर्थ टर्म होगी तो 4 क्यूब तक आएगा, फिफ्थ टर्म होगी तो 5 क्यूब तक आएगा, nth टर्म होगी तो किस क्यूब तक आएगा? n क्यूब तक आएगा। डिनोमिनेटर में देखो, फर्स्ट टर्म है तो 1 स्क्वायर तक आया, सेकंड टर्म है तो 2 स्क्वायर भी आया, थर्ड टर्म है तो 3 स्क्वायर तक आया। अब बताओ nth टर्म होगी तो कौन से स्क्वायर तक आएगा? मुझे बताओ, क्या क्या ये स्टेप 1 और 2 सबको सब लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? आप सब लिख सकते हो इसको? बताओ। सोचना मुश्किल है, आसान है, इजी है, कैसा है ये? अच्छा, अब मैं सोच रहा हूँ इसको सिंपल कर दो, बेसिक है बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, 2n+1 वाला दोबारा बता दो भाई। एक बच्चा कह रहा है, हाँ यश पूछते रहो बेटा, पूछते रहो, जो पूछना है पूछते रहो, बोलते रहो। भाई मैं अनम्यूट नहीं करता, लेकिन चैट बॉक्स में मैं फुल्ली आप लोगों को परमिशन देता हूँ। शिवम, इसकी एनक टर्म निकालो बेटा, एपी है ये। ठीक है, यश वर्मा अपनी बात पूछो तुम। जिसको जो पूछना है पूछते चलो। समझ में आ गया? आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे एक ऐसा बच्चा है जो लास्ट ईयर चाहता था ये क्लास हो, और मैं उसे प्रोवाइड नहीं कर पाया, और वो बात मुझे याद थी। एक बच्चा ऐसा है, अपने आप बता दो अनम्यूट करके कौन है वो बच्चा, जो लास्ट ईयर कह रहा था बहुत ज्यादा, और वो इंतजार ही करता रह गया। कौन है वो बच्चा? हर्षित? अच्छा, और कौन है? बताएगा वो कौन है? अनंत, डिनोमिनेटर हमारा। बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए ही कह रहा था बेटा। अच्छा, अभी सुनो, मैं बीच में, इसी बीच में इन भावुकता के पलों के बीच में दो बातें आई। अनंत कह रहे डिनोमिनेटर से हमारा एपी डिवाइड हो रहा है। अरे नहीं, रुक जाओ। और कुछ बच रहा है तो वो जीपी को डिवाइड कर रहा है। हाँ, ठीक है, अभी करेंगे, अभी करेंगे। सर पहले तीन टर्म्स को सॉल्व किया, फिर nth टर्म को फैक्टराइज किया, फिर सॉल्व करेंगे तो कोई पैटर्न बनेगा। जो बनेगा अभी देख लेंगे। अभी देखते हैं जो पैटर्न बनेगा बेटा। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन आप लोग रखो, आपको नहीं रोका जाएगा बिल्कुल। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सोचने के तरीके सिखाने हैं मुझे, बस आप लोगों को करना आप लोगों को ही होता है ये। और यहाँ पे बेटा ये 4 था, इसके साथ वाला वो यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या इस टीएन में किसी को कंफ्यूजन है? क्या इस टीएन में किसी को कंफ्यूजन है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ। कैंसिल हो रहा है? हाँ। कैंसिल हो रहा है? और हाँ, क्या बचा? हमारे पास बचा 3 बचा, n बचा, n+1 बचा, अपॉन में 2 बचा। क्लियर है यहाँ तक? वो अनंत ये कह रहे थे तुम, एक्चुअली अनंत जो तुम कह रहे थे वो ये है, जो आप कह रहे थे ना, ये है वो पैटर्न। और बताओ, इनफैक्ट ये है, मतलब लेकिन ऐसे पैटर्न जो है ना, नंबर्स में पकड़ में नहीं आते, एन में पकड़ में आते। एस एन का क्या मतलब होता है बेटा? सिग्मा ऑफ टी एन। तो ठीक है, सिग्मा लगा दो एन स्क्वायर पे, सिग्मा लगा दो एन पे।
क्या आएगा? n आएगा, n+1 आएगा। ठीक है, ऐसे ना आ गया। सिंप्लीफाई करना है कर लो भाई, अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर लो, अगर आप करना चाहते हो तो 2 कॉमन ले लें, और भी कुछ कॉमन आ रहा है, n ले ले, n+1 ले लेते हैं, और एलसीएम ले लो। अभी एक काम और करेंगे इसके बाद, यहां से 2 कॉमन आया। ओहो, ये क्या हो रहा है? अब अगर मैं एक टर्म का सम निकालूं कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। चेक करना जरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक टर्म का सम 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 2 टर्म्स का सम निकालना चाहूँ तो 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस अनंत, बिल्कुल। अनंत कह रहे हैं कि 3, 9, 18, लेकिन ये पैटर्न अब आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे बेटा। पता है, नंबर से पैटर्न ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए। आप बताओ क्या आपको लग रहा था ऑब्जर्वेबल है कैसे? बताओ बताओ कैसे है। अगला वाला करवाएंगे ना आपसे फिर, ठीक है। अनम्यूट दे रखा है बेटा, अनम्यूट दे रखा है शायद। यस, सर अनम्यूट इसमें दे रखा है। पहले, सर पहली टाइम 3 है, फिर 6 बढ़ रहा है, फिर 9 बढ़ रहा है, तो सर जो एडिशन पहले हो रहा है वो। 6 बढ़ रहा है, फिर 9 बढ़ रहा है, फिर 12 बढ़ रहा है, फिर 15 बढ़ रहा है। ओके, 3 का टेबल बढ़ रहा है, ठीक है ना। 3 का टेबल बढ़ रहा है। यस, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, गुड। अच्छी ऑब्जर्वेशन है भाई, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन। बहुत बढ़िया, मन खुश कर दिया तुमने, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छे। हाँ भी बताओ, समझ में आया नहीं आया? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? S10 निकालना है तो 10 रख दो। अगर S10 निकालना है बच्चों तो 10 रख दो। ठीक, जो आ रहा है लिख दो आंसर। समझ में आया नहीं आया भाई? डन है क्वेश्चन। 660, यस। बताओ 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 बताओ। मगर ये तो हर टर्म निकाली है ना आपने? नहीं, अरे ये तो समझाने के लिए करा था, मैं तो सीधे टीएन निकाली, सिंप्लीफाई करा और एसएन निकाल दिया, बस। ऐसे ना आ गया। अब चाहे मुझसे 100 निकालो। अच्छा, पिछले जो जो अनंत बता रहे हैं, अनंत जो बता रहे हैं उन्होंने, हाँ, हर एक टर्म निकाली है। तो पहले 3 लिया है, मुझे पता था ये 10 के फॉर्मूले से ही होगा। अच्छा, फिर 9 हुआ है, तो फिर पहले 6 बढ़े, फिर 9, कुछ इसी तरीके से हुआ है, फिर शायद 18 हुआ है। मैंने नहीं, वो उन्होंने निकाली, मैंने नहीं निकाली। और मुझे अच्छी ऑब्जर्वेशन लग रही थी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो भाई, ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। नहीं नहीं यश, वो तो एक बात बोली थी अनंत ने, हम उसे देख लेते और कुछ नहीं। ठीक है, वो तो हम एक बात देख लेते।
एक मिनट पीपी करो। अरे पीपी भी करवाओगे तुम? लो। ऑब्जर्वेशन हो रही है भाई सबकी। पूंजी की ऑब्जर्वेशन आई है अगले क्वेश्चन में, अभी चेक करते हैं। अभी चेक करते हैं। यश अपना निपटाओ जल्दी से काम। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। यश क्या कहना चाह रहे हो बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा। तुम मेरे वाले मेथड में कह रहे हो कि आप अनंत वाले मेथड में कह रहे हो? बेटा मैंने तो एसएन का ही फॉर्मूला निकाला है। आप देखो सर मेरे, हाँ सर जो पहली टर्म है उसको सॉल्व करोगे 3 आएगा, सेकंड ठीक टर्म है। को सॉल्व करोगे 9 आएगा। हाँ तो हमारे तो सम कितना आया? हमारा सम कितना आ रहा है? हम तो सम निकाल रहे हैं ना बेटा, देखो 12 आ रहा है ना। देखो ये क्या आया है? सम ऑफ टू टर्म्स निकाला है, तो ये सम निकाल रहा है। आप 3 रख दो। तो हम क्या निकाल रहे हैं? अब देखो 3 टर्म्स का सम निकालो, 30 आ रहा होगा। चेक करो। हम सम निकाले, टर्म नहीं निकाले। अगर हम इसका यूज करते तो टर्म निकलती। भाई टीएन का यूज करेंगे तो टर्म निकलेंगी, सम का यूज करेंगे तो सम निकलेगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी सब यस क्लियर सर। हुआ? हो गया क्लियर? यस सर। आगे अच्छा पाथ बोल रहे हैं आगे। अगला करो तो। अच्छा यहाँ यहाँ कुछ आ रही है अभी ऑब्जर्वेशन, बताइए अभी ये ऑब्जर्वेशन क्या आई थी हमारे पास कि हर एक टर्म इंक्रीजिंग है एपी की फॉर्म में। चलो देखते हैं। भाई मैं पहले सबसे पहले टीएन निकालना चाहूंगा। अभी देखो टीएन में क्या होगा? टीएन में क्या होगा? फर्स्ट टर्म में 1 क्यूब तक आ रहा है, सेकंड टर्म में 2 क्यूब तक आ रहा है, थर्ड टर्म में 3 क्यूब तक आ रहा है, nth टर्म में, nth टर्म में, ठीक है अभी चेक करते हैं nth टर्म में कहां तक आएगा। nth टर्म में कहां तक आएगा? मैं सारी सारी बातें नोट कर रहा हूँ, अभी मैं चेक करूंगा nth टर्म में कहां तक आएगा। आप बताओ क्या nth टर्म में n क्यूब तक आएगा कि नहीं आएगा? और nth टर्म में n ऑड नंबर्स आएंगे कि नहीं आएंगे? भाई फर्स्ट टर्म में एक ऑड नंबर, सेकंड टर्म में 2 ऑड नंबर, थर्ड टर्म में 3 ऑड नंबर, ऐसे आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ बताओ क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा बच्चों? क्या ऐसा होगा? ऊपर का फॉर्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर अपॉन 4। और n ऑड नंबर्स का सम होता है n स्क्वायर। गया। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कि एपी प्लस हो, क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म क्या आ रही है? 1। सेकंड टर्म क्या आएगी? 1 2 4/4, 1 ही आ रही है। नहीं 2 4 आ रहा है, फिर 4 आया, फिर 1 आया। ठीक है 9/4 आ रहा है ना। अब देखो कुछ नहीं बन रहा ना, इसका समेशन n स्क्वायर आ रहा है क्या? हो सकता है, चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मुझे पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। अब आप ये देखो, अगर मुझे सम निकालना है बच्चों, सम, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? एसएन का मतलब होता है n टर्म्स तक का सम। तो 1/4 आएगा, सिग्मा n स्क्वायर आएगा, 2 इंटू सिग्मा n आएगा, और सिग्मा 1 आएगा। भाई सिग्मा 1 का मतलब पता है बच्चों क्या होता है? 1 को n टाइम्स प्लस करना। पहले देखो सिग्मा n स्क्वायर क्या आएगा? n n+1, 2n+1 अपॉन 6।
सिग्मा एन का क्या मतलब है? अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों, कुछ कॉमन। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, फैक्टर करें इसके। फैक्टर हो रहे हैं क्या इसके? नहीं, कोई फैक्टर नहीं हो रहे मेरे ख्याल से तो। हो भी रहेंगे तो कोई खास फायदा नहीं है। अब आप ये देखो ना, आपको 10 टर्म्स का सम चाहिए तो एन की जगह क्या पुट करोगे? भाई आप देखो, आपको 10 टर्म्स का सम चाहिए तो एन की जगह क्या पुट करोगे? 10 ही पुट करोगे ना। बस जो आ जाए आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? भाई बताओ, क्या ये समझ में आ गया आप लोगों को? क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? सर साइड में लिखा है, उसका क्वेश्चन से कोई लिंक है ना? कोई लिंक नहीं है उसका। उसका लिंक ये है कि अगर ये तीन है तो सिग्मा तीनों का होगा, एन स्क्वायर का भी, एन का भी और वन का भी। बस इतना लिंक है, राइट साइड से कोई लिंक नहीं है उसका। थियोरेटिकल बात थी, यूजलेस थी। उसके बिना हम अच्छा क्वेश्चन करते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में नेचुरल नंबर के स्क्वायर चल रहा है। हाँ, सही बात है, लिखा भी है ना हमने, देखो बेटा लिखा भी है, देखो एन स्क्वायर। आपके ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। और नंबर्स जितने होते हैं उनका स्क्वायर कर दो। तीन होते हैं तो तीन का स्क्वायर कर दो, देखो 9 आ जाएगा। दो होते हैं तो दो का स्क्वायर कर दो। एक होता है तो एक का कर दो। एन होंगे तो एन स्क्वायर कर दो। और बताओ कुछ। चलो जी और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये करना है, ये निकालना है हमको। तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक हम बताते हैं सीबीएसई और एक हम बताते हैं इस पे। है एक जैसे ही, लेकिन कुछ कुछ तो स्पेशल अप्रोच बनती है कि नहीं बनती। तो वो थोड़ी सी स्पेशल अप्रोच क्या है उसे सुनो। पहले तो आप देखो, क्या मैं बच्चों इसको 30 के स्क्वायर तक ले गए और 50 तक हो गए, लेकिन जो मैंने प्लस करा, जो मैंने प्लस किया वो मैंने माइनस भी किया। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपके पास बच्चों याद करो, अगर आपके पास एन स्क्वायर तक का सम है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन प्लस वन, 2n+1 अपॉन 6 होता है कि नहीं होता? तो 50 की बात करेंगे तो क्या आएगा? अगर हम 50 की बात जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 50, 50+1, ट्वाइस ऑफ 50+1 अपॉन में 6 माइनस 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर कितना होगा? 30, 31, 61। भाई सॉल्व कर लोगे इसको? नहीं सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? जल्दी से करो, या तो ये कर लोगे जल्दी, कुछ भी है बताओ क्या पोजीशन है।
ठीक है भाई। चलो जी, अच्छा आंसर भी आ गए भाई। पाथ ने हमें आंसर दिया है 33470। चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। सबसे लंबा चैप्टर कौन सा है? सारे ही लंबे सारे ही लंबे। अच्छा 7-1 बता रहे हैं, शिवम गलत लिख दिया, ठीक है। डन है ये वाला। अगला मेथड देखो भाई। हम्म, क्या क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस सीरीज की nth टर्म ये है? बताओ भाई, क्या मैं ये कह सकता हूँ इस सीरीज की nth टर्म ये है? सबसे छोटा चैप्टर बता दो। सबसे छोटा चैप्टर बूलियन अलजेब्रा। बूलियन छोटा है, लॉग को छोटा माना जाता है, लॉग सीरीज को छोटा माना जाता है। इजी इजी तो कोई नहीं है क्या? मतलब जैसे लॉग है ऐसे ही है, मतलब ये छोटे चैप्टर है। स्टैट्स हुआ, सेट्स हुआ। 11 के चैप्टर हार्ड होते हैं 12 के, 11 के नो डाउट। 11 टफ होती है। 11 छोटा है तो फिर सब बड़े हैं। हाँ, लॉग तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, जरा सा चैप्टर। हाँ भाई देखो, nth टर्म ये होगी। है ना? तो मुझे मेथड पसंद नहीं है, बट ये मेथड है तो शेयर करा गया है। शेयर कर दिया गया है। पसंद नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी से एनडीए निकाल सकते हैं। बेटा आप ये कह रहे हो, क्या मैं यहाँ से पैदल वैष्णो देवी पहुंच सकता हूँ? पहुंच तो सकते हो, लेकिन बाकी लोग चल रहे हैं गाड़ी में, ट्रेन में जा रहे हैं, आप लोग पैदल जा रहे हो। तो बेटा देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए वाली कहानी है। एनसीईआरटी से क्या एनडीए निकलेगा बेटा? ना। तो ये हो जाएगा। एनसीईआरटी से कोई एंट्रेंस नहीं निकाल सकता ना, कोई नहीं निकल सकता। गर्वित बोला उसके भाई ने निकाला, मैं डर गया। अरे तुक्के में निकल गया होगा, कोई जुगाड़बाजी रही होगी, पता नहीं क्या निकला होगा। और ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी के कंसेप्ट पढ़ के सारे क्वेश्चन कर डालते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, बट आई रिपीट, मुझे ये पसंद नहीं है। बट वक्त का पता नहीं कब कहाँ जरूरत पड़ जाए। मुझे बताओ कि आपको कहाँ तक का सम निकालना है? एन की वैल्यू क्या रखूं जिससे कि ये निकल जाए? बताओ भाई, एन की वैल्यू क्या रखूं जिससे कि ये निकल जाए? बताओ एन की वैल्यू क्या है? 900 कैसे आया? 60 का होल स्क्वायर करा बेटा, इसका ऐसे आ गया। 5 वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। भाई एक बच्चा पूरी जान लगा के पढ़ रहा है, देवांशी अगेन गुड। चैट प्राइवेट नहीं है, जो बच्चा आंसर दे रहा है अपने मन से दे रहा है, बहुत अच्छे आंसर। दोनों बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया। -10 कैसे रख दोगे एन की वैल्यू? सम ऑफ -10 टर्म्स। ये सुन नहीं रहे बेटा, कैसे कर रहे थे हम? 31 कैसे आएगा? एन प्लस 30 से ही आएगा ना। सिर्फ दो बच्चों ने सही आंसर दिया है, बाकी कंफ्यूज हो रहे हैं। जल्दी बताओ भाई। अरे जल्दी बताओ जल्दी। शिवम बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत।
हर्षित सही है बेटा। बाकी बताओ सारे, n की वैल्यू क्या रखूं जिससे कि यहां तक का सम आ जाए। अरे बाकी भी बोल दो। ठीक है यश। और कोई? एक बात बताओ, अगर n की जगह 20 लिखोगे तो 50 पे नहीं पहुंच जाओगे? तो बस n की जगह 20 लिखना है। और ये 20 टर्म्स ही तो है बच्चे। आप ये बताओ 31 से 50 तक कितनी टर्म्स है? 31 से लेके 50 तक कितनी टर्म्स है? 19 या 20? इस बात को सुनते ही ये बच्चा भाग गया। बताओ कौन भागा है, देखो जरा। भानु ना हो ये, भानु ही भागा है। यस, एक्सपेक्टेड। अच्छा, हर्षित कह रहा है मेरी अब समझ में आया इंटरेस्ट 30 क्यों लिखा था। अरे 31 लाना है, 1 रखने से 31 लाना है तो इंटरेस्ट 30 लिखूंगा। 2 रखने से 32 लाना है तो इंटरेस्ट 30 लिखूंगा, है ना? चलो। अरे बेसिक तो है, बता कुछ नहीं रहे हो, बातें बना रहे हो तुम, बेसिक है। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। आप ये देखो, क्या ये एपी है कि नहीं है? जल्दी से बताओ, क्या ये एपी है? और इस एपी की nth टर्म ये होगी कि नहीं होगी? बताओ जल्दी से। बस तो काम खत्म। भाई nth टर्म अगर पता है, आई रिपीट, nth टर्म पता है, तो Sn का मतलब होता है सिग्मा लगा दो। और सिग्मा का मतलब होता है खत्म। ठीक है, आ गया। बस सॉल्व कर लो जो करना है। इज इट ओके? कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए बताओ, इसके अभी नहीं हुए? जल्दी बताओ जल्दी। अरे बहुत काम बच रहा है, जल्दी जल्दी बताओ, आज मैं खींच भी रहा हूँ तुम्हारा काम वैसे तो। आज प्रोडक्टिविटी थोड़ी ज्यादा चल रही है आप लोगों की क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। कुछ बोलोगे भाई, रब कर रहा हूँ मैं इसको। वीडियो अपलोड कर देते तो कृपा होती। वीडियो अब छोड़ो, वीडियो अपलोड का काम खत्म। चलो इस पे आ जाओ। तो पढ़ना है यही पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। कोई वीडियो अपलोड नहीं की जाएगी। ये देखो भाई, ये क्या है, ये क्या है? ये कमाल चीज है भाई, बहुत कमाल की चीज है ये, बहुत ही ज्यादा। 6 तेरे 22 33। 6 तेरे 22 33। एक मिनट भाई, क्वेश्चन सुनो, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो। 6 तेरे 22 33। ठीक है, हमें सब निकालना है। चलता जा रहा है एन टर्म्स तक। भाई एन टर्म्स तक का सब निकालना है। डबल डबल नेट की तैयारी करके रखा। हम्म। देखो जल्दी से, क्या ये एपी है? क्या ये एपी है?
क्या ये एपी है ना? डिफरेंस एपी है। बहुत सही भाई। आप देखो इनका इनका हर्षित क्या वर्ड बोल रहे हो, कॉमन डिफरेंस कैसे बोल दोगे? डिफरेंस बोलोगे, कॉमन डिफरेंस का मतलब है जो सब में कॉमन हो। ठीक है। आप पता है क्या बोल रहे हो कि मेरा एक दोस्त आया, वो चाइनीज है। नहीं, क्या बोलोगे सर, चलो बाद में बताऊंगा सोच के। चाइना का एनआरआई है। क्या चाइना का एनआरआई है? मैं चाइना का एनआरआई कैसे हो सकता है? चाइना का तो नॉन रेजिडेंट चाइनीज होगा ना। तुम ये बोल रहे हो कॉमन डिफरेंस है इनका। बेटा कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है जो सब में कॉमन हो। हाँ, डिफरेंस एपी है। तो यहाँ 7 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है। अगर डिफरेंस एपी होता है ना बच्चों, अगर डिफरेंस एपी होता है और या मैं बोलूं जीपी भी होता है, चलो वैरायटी बढ़ा दी, एपी होता है या जीपी होता है, तो हम मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत शानदार चीज है, बहुत शानदार चीज मानता हूं मैं। तो लास्ट टर्म an आएगी और इससे पहले an-1 आएगा। सही है। इसे दोबारा लिखो, इसे दोबारा लिखो, पर वैसे जैसे हमें फायदा हो। ध्यान से सुनना भाई। आप लोग इसमें परेशान होते हो, मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप लोग परेशान होते हो इसमें। ये कितनी टर्म्स आएंगी अगर रेस्पेक्टिवली माइनस करूं इनको मैं? आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये कितनी टर्म्स आएंगे? n-1 आएंगे, क्योंकि ऊपर भी एक कम हो गई, नीचे भी एक कम होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? 13 में से 6 माइनस करेंगे, 7 आएगा। फिर यहाँ से 9 आएगा, फिर आपका 11 आएगा। और लेफ्ट साइड तो और भी मजेदार है, 0 आएगा। फिर आगे चलता जाएगा, चलता जाएगा, और वी विल हैव n-1 टर्म्स। माइनस का an, इधर से आया 6। लिखने की वजह बेटा सिंपल दिखनी थी आपको। एपी बन गई अब हमारी। अब आप ये देखो, क्या ये हमारी एपी बनी कि नहीं बनी? ये एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। तो इनका सम कितना होगा? n-1/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। 2 कॉमन ले लिया। हाँ, एन टर्म। अभी अभी रुको, मैं वेरीफाई कराऊंगा। रटने वाला काम नहीं करना, वेरीफाई करवाते हैं अभी आपको कुछ चीजें। n-2 नहीं आएगा बेटा, 2 कॉमन ले लिया था, ये चला गया था ना 2 कॉमन। और ये था नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो n-1 ही थी। बताओ बताओ।
अगर अभी भी कोई गलती है तो मुझे बताओ। सर हाँ सर हमारी टर्म्स थी n-1। अच्छा सॉरी, ठीक है, आ गया समझ में, आ गया समझ में, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, बिल्कुल आ गया, 5 आएगा यहाँ पे फिर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 6 आएगा n² प्लस 4n माइनस 5। अच्छा, अब आप जरा ये देखो बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से, ध्यान से देखना जरा, कुछ खास बात सिखाने की बात हो रही है यहाँ पे। अगर मैं n की जगह 1 लिखूं तो मेरा 6 आंसर आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। n की जगह 1 लिखने से 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2 लिखने से 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2 लिखने से 13 आ रहा है, देखो देखो देखो, है ना। 3 लिखने से 22 आ रहा है। अब ये देखो कि ये कुछ भी था, कुछ भी, हमें पता ही नहीं है एपी है जीपी है क्या है आफत है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास इसकी nth टर्म का फॉर्मूला है। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ डिफरेंस। हमारे पास, अब इसमें समेशन कर देंगे, सही बात है भाई। सम का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा an या सिग्मा tn, तो सिग्मा कर दो, सिग्मा n², 4n का सिग्मा, 1 का सिग्मा, दैट्स इट। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बच्चों, जल्दी बताओ, क्या ये बात क्लियर हुई है अब कि क्या हो रहा है, ये कहानी क्या है। ठीक है, डन कर दें भैया, बता दो कि क्या रहा इस क्वेश्चन के लिए एक्सपीरियंस आपका। सिर दर्द हो रहा है कि समझ में आ रहा है। क्वेश्चन करने पड़ेंगे। भरा भरा सा लग रहा है, हाँ बोर्ड तो भरा भरा ही लग रहा है। खैर चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सम निकालना है, ठीक है, सम तो सम है भाई, सम तो सम है। ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, तो यहाँ पे an आएगी। सर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि क्या हम एपी जीपी और एजीपी का यूज करके सीक्वेंस का पैटर्न निकाल रहे हैं। जीपी तो यूज नहीं कर रहे बेटा, और पैटर्न भी बेटा हम वो निकाल सकते हैं जो होता है। तो ये जो हम सीरीज यूज कर रहे हैं, या तो वो एपी है या स्क्वायर है या क्यूब है या इनके कॉम्बिनेशन है। इनके कॉम्बिनेशन से सारी सीरीज हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, नंबर, लीनियर, लीनियर, इनके कॉम्बिनेशन से हम तैयार कर रहे हैं। कई बार ये कामयाब भी नहीं होंगी, मैं दिखाऊंगा ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में कि ये भी फेल होगा। ठीक है, ये भी फेल होगा। तो बच्चों बच्चों एन टर्म्स तक का सम निकालना है, तो लास्ट में एन टर्म तो आएगी ही आएगी। लो जी, माइनस करते हैं, 0 आ गया, 3 आ गया, और हम सोचेंगे यहां से, ये मेन है सोचना, यहां से यहां तक का सोचना मेन होता है। और इसमें कितनी टर्म्स आने वाली है बच्चों, n-1 टर्म्स आने वाली है। क्यों, इसकी एक कट हो गई, इसकी एक कट हो गई, ठीक है।
कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। इसमें तो 3 भी इंक्लूड हो जाएगा। यस, ये तो और भी अच्छी बात है भाई। वैसे तो ये n-1 टर्म्स है, आ सकता है, आ सकता है, लेकिन अगर मैं 3 को इंक्लूड कर लूं, अगर मैं 3 को इंक्लूड कर लूं तो भी कोई समस्या नहीं है। अब ये हो जाएंगी n टर्म्स, और इनका सम कितना होता है? सम निकाल दो। 2a प्लस n-1 इंटू डी। कितनी आई? 2 कॉमन लेके कट गया, तो 3 प्लस n-1, तो n+2 आ गया। अब an आ गया भाई, an आ गया। और चेक करो, चेक करो, ओरिजिनल को चेक करो, क्या n की जगह 1 लिखने से फर्स्ट टर्म 3 मिल रही है कि नहीं मिल रही? हमारा टारगेट था an निकालने का, n की जगह 2 लिखने से सेकंड टर्म 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, देखो आ रहा है। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 8 आ रहा है। तो an आ गई, an आ गई तो SN आ गया। भाई जैसे ही an आती है ऐसे ही SN आ जाता है। SN क्या है? सिग्मा an, तो सिग्मा n स्क्वायर और 2, दैट्स इट। ठीक है, आ गया SN, सॉल्व कर लो और भी हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें भाई? अब बताओ, क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया ना? बहुत बढ़िया। किसी को कुछ पूछना हो, कोई टिप्पणी विशेष करनी हो, कोई स्पेशल कमेंट हो किसी का पेंडिंग, मन में आ रही हो इच्छा? चलिए जी, आगे बढ़ो। हाँ, देखना इसको, एपी है या नहीं है? भाई क्या इनके डिफरेंस से एपी बन रहा है? क्या इनके डिफरेंस से एपी बन रहा है? नहीं बन रहा। डिफरेंस के डिफरेंस से बन रहा है। ये हो गया ना मुश्किल क्वेश्चन। अब कहानी बिगड़ेगी, अब कहानी बिगड़ेगी, क्यों? डिफरेंस के डिफरेंस से बन रहा है। चलो सोचते हैं क्या करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है? देखते हैं कैसे होता है, देखते हैं कैसे होता है। बिल्कुल रिलैक्स होके, हमें कुछ नहीं पता, हम तो बिल्कुल अपना ट्रेडिशनल तरीके से चल पड़े। दोबारा लिखा,
डिफरेंस से जीपी बन रहा है। ओके, चेक नहीं करा अभी हमने, अभी देखते हैं बेटा, अभी देखते हैं क्या आ रहा है। माइनस किया, 0 आ गया, 5 आ गया, 2 आया, 6 आया, 18 आया, 54 आया। ठीक है, सही बात है, चलता जा रहा है। कितनी टर्म्स है? n-1 टर्म्स है, माइनस का an है, तो an कितना आ गया? 5 प्लस ये जीपी है, जीपी का सम कितना होता है? a r की पावर n -1 अपॉन r -1। तो ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया, nth टर्म आ गई भाई, nth टर्म आ गई आप लोगों की। Sn क्या होता है? Sn होता है सिग्मा an, तो सिग्मा कर लो 3 की पावर n-1 का, और सिग्मा कर दो 4 का। 4 का सिग्मा क्या आएगा भाई? 4 का सिग्मा आता है कि नहीं आता आपको, ये बताओ। क्या 4 का सिग्मा आता है? बताओ, क्या 4 का सिग्मा आता है भाई? 1 का सिग्मा कितना होता है? n। 2 का सिग्मा क्या हो जाएगा? 2n। 4 का सिग्मा क्या हो जाएगा? 4n। और इसको मैं बताता हूँ, शिवम ज्यादा सोच गए। 4 का सिग्मा का मतलब होता है 4 को n टाइम्स प्लस करो। इसका क्या मतलब होता है वो देखो आप। इसका मतलब है n की जगह पहले 1 लिखा, फिर n की जगह 2 लिखा, फिर n की जगह 3 लिखा, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, इसका सम लगा दो। a r की पावर n-1 अपॉन r-1। डन है भाई? बताओ क्या ये डन है? क्या ये डन है? समझ में आ गया कि नहीं आया? ये अगला मेथड स्टार्ट होगा, सीरीज देख रहे हो कैसी आ रही है? ये चलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, ये चलेंगे ये। बस वैसे ज्यादा बचा नहीं है आप लोगों का सिलेबस अब, ये एंड पर है बस। ये तो कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं, करा देंगे फिर भी इनमें से। बट क्या कंसेप्ट वहीं खत्म हो गया हमारा, कंसेप्ट वहीं खत्म है जो हम बता देते आपको। तो अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है इसमें, 1 या 2 क्लास बिल्कुल कंप्लीट कंप्लीट हो गया इसमें। भाई जो कुछ भी इस तैयारी में कराया जा सकता है, सारे कंसेप्ट हमने आप लोगों को बता दिए हैं। अब बेटा आप लोगों के ऊपर है कि आप उसे कैसे संभालते हैं, कैसे काम करते हैं। अगर होमवर्क करेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है।